मैं आपका दोस्त डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ छोटी सी पहल कार्यक्रम को लेकर। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। इस प्रमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है प्रमंडल। प्रमंडल को अंग्रेजी में डिवीज़न कहते हैं या कमिश्नरी कहते हैं। हिंदी में प्रमंडल कहते हैं और अंग्रेजी में डिवीज़न या कमिश्नरी के नाम से जानते हैं। देखिए, बिहार एक राज्य है और इस राज्य के प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई जिलों में शामिल कर एक क्षेत्र बनाया जाता है। राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कई जिलों को एक एक साथ मिलाकर एक तो क्षेत्र बनाया जाता है। उस क्षेत्र को हम लोग प्रमंडल के नाम से जानते हैं। उस प्रमंडल को अंग्रेजी में डिवीज़न या कमिश्नरी के नाम से जानते हैं। इस प्रमंडल के जो पदाधिकारी होते हैं उसे प्रमंडलीय आयुक्त कहते हैं। जिसका अंग्रेजी होता है कमिश्नर। क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं कमिश्नर। प्रमंडलीय आयुक्त अपने जिला के क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था, विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं आदि कार्यों को गति देने के साथ साथ दिशा निर्देश एवं समीक्षात्मक बैठक कर प्रशासनिक कार्यों का बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर जो भी कार्य जो है धीमी गति से होता है, उन कार्यों के लिए वे अगर मानिए कि अगर उस प्रमंडल में अगर 5 जिले हैं तो 5 जिलों के डीएम को बुलाकर या उस जिले के वरीय पदाधिकारी को बुलाकर उसकी समीक्षात्मक बैठक करते हैं कि इस कार्यों में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है और उसका समाधान क्या हो सकता है। अगर उस कार्यक्रम को दूसरे रूप से देकर अगर उसमें गति लाई जा सकती है तो उसके लिए हमारे जो प्रमंडलीय आयुक्त कमिश्नर जो है उसकी समीक्षात्मक बैठक कर उसमें उसका बेहतर परिणाम लाने का वे प्रयास करते हैं। और इसकी रिपोर्ट जो उन्होंने इसकी गति देने के लिए जो प्रयास किया उस प्रयास से संबंधित रिपोर्ट वे विभागीय सचिव को प्रेषित करते हैं। विभागीय सचिव राज्य में होते हैं और राज्य में अलग अलग विभाग के अलग अलग सचिव होते हैं और उससे संबंधित जो भी सचिव का वह फाइल होता है उनके पास वे प्रेषित करते हैं। उन्हें अवगत कराते हैं कि इस कार्यक्रम को बेहतर गति लाने के लिए हमने इस तरह का प्रयास किया और जो भी उसका फीडबैक आता है उससे भी उनको उनके पास भेजते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं कि हमने यह कार्य किया तो इसका यह परिणाम आया। इस प्रकार विभागीय सचिव राज्यों में राज्य में जो कार्य हो रहे होते हैं उसमें नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि बिहार में जो प्रमंडल है तो प्रमंडल से पहले यह जान लेना जरूरी है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में 38 ज़िले हैं। चूँकि 38 ज़िलों का नाम अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सारे ज़िलों का नाम इस प्रमंडल में आ जा रहा है और फिर हम इसके बारे में जब बिहार राज्य की टॉपिक पर जब आएंगे तो फिर एक बार बिहार की चर्चा हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार राज्य के ज़िलों को कितने प्रमंडल में बांटा गया है। तो बिहार राज्य के ज़िलों को जो बांटा गया है 9 प्रमंडल में बांटा गया है और ये 9 प्रमंडल जो है जिसका नाम जो है तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण। अगर इस तरह हम लोग याद करते हैं तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम इस तरह अगर याद नहीं करते हैं तो उस तरह दिक्कत हमें पैदा हो जाती है। अगर हम उत्तरी क्षेत्र से याद करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र से जब हम याद करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहला हमारा तिरहुत है, तिरहुत के बाद दरभंगा है, दरभंगा के बाद कोसी है और कोसी के बाद पूर्णिया है और पूर्णिया के नीचे भागलपुर है, उसके बाद मुंगेर है, मगध है, पटना है और सारण है।
तो ये 9 प्रमंडल हुए। क्योंकि देखिए हमने छोटे छोटे प्रमंडल से हमने आगे बढ़ने का काम किया। देखिए सबसे पहले मैंने सारण को लिखा है, लेकिन सारण से पहले हमें भागलपुर की चर्चा करनी चाहिए कि भागलपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। भागलपुर एक ऐसा प्रमंडल है जिसमें 2 ही जिला है, 2 जिला, एक भागलपुर और बांका। यह बिहार के प्रमंडलों में यह सबसे छोटा ज़िला है, चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो या क्षेत्रफल के मामले में हो। यह भागलपुर जो है सबसे छोटा ज़िला है। तो भागलपुर के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि भागलपुर में 2 ही ज़िला है और 2 ज़िला जो है भागलपुर और बांका है। यह जान लेना, फिर से रिपीट हम कर दे रहे हैं कि चाहे क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, दोनों के दृष्टिकोण से यह प्रमंडल जो है सबसे छोटा है। अगला इसमें 2 हुआ और 2 के बाद देखिए हम 3 पर चलते हैं। 3 वाले में कौन कौन प्रमंडल है। तो पहला जो है सारण है। सारण प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो सारण प्रमंडल में 3 ज़िले हैं और ये 3 ज़िले जो हैं जिसका नाम है सारण, सिवान, गोपालगंज। यहाँ पर सारण लिखा गया है, यहाँ पर छपरा लिखा गया है। तो सारण जो है ये प्रमंडल है और उसका मुख्यालय जो है छपरा के नाम से हम लोग जानते हैं। सारण प्रमंडल और उसका मुख्यालय छपरा में है, इसीलिए ब्रैकेट में छपरा लिखा गया है। सिवान और गोपालगंज। अगला जो सवाल जो है जिसमें लिखा गया है दरभंगा प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो दरभंगा प्रमंडल में 3 ही ज़िले हैं जिसका नाम है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन जो है कोसी प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। कोसी प्रमंडल में भी 3 ही ज़िले हैं। इसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। और हमने भागलपुर के बारे में पीछे बता दिया है। इसके आगे हम चलते हैं पूर्णिया के बारे में। तो पूर्णिया में 4 ज़िले हैं। पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले हैं, इसीलिए मैं इसको बाद में लिखा हूँ। पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले कौन कौन से हैं। पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है और कटिहार है। ये 4 ज़िले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। अगला जो है लिखा गया मगध प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो मगध प्रमंडल में 5 ज़िले हैं। यह जान लेना जरूरी है कि मगध प्रमंडल में 5 ज़िले हैं जिसका मुख्यालय जो है गया है। तो मगध प्रमंडल भले हम कहते हैं लेकिन इसका मुख्यालय जो है गया में है। तो गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अरवल, ये 5 ज़िले हैं। गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अरवल, ये 5 ज़िले हैं। अगला टॉपिक पर हम चलते हैं पटना, मुंगेर और तिरहुत। ये 3 प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले हैं। थोड़ा बहुत इसको याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन हम उन बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर यह वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देखते हैं तो उसको याद करने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। उनकी दिक्कत का समाधान निकल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें तो यह 6 जो ज़िला है इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो पटना प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। अगला सवाल जो है मुंगेर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। मुंगेर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो 6। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। अगला सवाल जो है जो लास्ट जो है तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले हैं जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। देखिए लास्ट में हम आते हैं, यहाँ हमने चर्चा की कि प्रमंडल में बड़ा प्रमंडल कौन सा है। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि प्रमंडल में बड़ा प्रमंडल जो है तिरहुत है। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या जनसंख्या की दृष्टि से दोनों में यह प्रमंडल जो है बहुत बड़ा है। दूसरा है छोटा जो है भागलपुर है।
और भागलपुर में चाहे जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो, दोनों के दृष्टिकोण से यह प्रमंडल जो है यह क्या है, छोटा है। आगे हम लोग चलते हैं जिला मुख्यालय के बारे में। तो जिला मुख्यालय में हम बता देना चाहेंगे कि मगध प्रमंडल जो है, भले हम मगध के नाम से जानते हैं, लेकिन मगध का जिला मुख्यालय गया। मगध का जिला मुख्यालय गया। मगध हम कहते हैं लेकिन जिला मुख्यालय उसका गया है। उसी तरह सारण का जिला मुख्यालय छपरा है। सारण हम लोग भले सारण प्रमंडल के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका जिला मुख्यालय छपरा है। अगला जो है तिरहुत प्रमंडल, यह बहुत बड़ा प्रमंडल है। चाहे जनसंख्या से माने या क्षेत्रफल से माने, यह बहुत बड़ा प्रमंडल है जिसका मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर है। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। और अगला जो है कोसी, यह प्रमंडल है और कोसी प्रमंडल का जिला मुख्यालय सहरसा है। तो देखिए, यह प्रमंडल की जो भी जानने वाली बातें जो थी, हमने इसकी जानकारी दी। चलिए आगे हम यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को 3 बार आप देखें। पहली बार केवल सुने, दूसरी बार इस वीडियो को अपने कॉपी में लिपिबद्ध करें, और तीसरी बार लिपिबद्ध करने के बाद उस कॉपी को अपने सामने रखें और फिर उस वीडियो को सुनें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी पढ़ाई गई बातें जो है, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएगी और भविष्य में ये बातें कभी दिमाग से ओझल नहीं होगी। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तब सबको धन्यवाद।